मेरा नाम दिव्यांशु कुमार है। मैं मास्टर्स स्टूडेंट हूँ मैथमेटिक्स से। एमएससी कर रहा हूँ आईआईटी पटना से। और क्या कहते हैं, आज मैं आपसे जी मेंस के क्वेश्चंस जो 21 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में हुए हैं एग्ज़ाम्स, उसके क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। ओके। ओके। हमारी पहली क्वेश्चन है, हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलस से। अब आज की क्लासेस में मैं सारे क्वेश्चन जो कैलकुलस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करूंगा, और मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। एंड देन फिर अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन पूछे गए, फिर कोऑर्डिनेट से कितने क्वेश्चंस थे, फिर वेक्टर थ्योरीज थे। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो भी इस वीक जो जी मेंस एग्जाम्स हुए हैं। ओके। उस संदर्भ में मेरा ये पहला वीडियो है। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन से ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है, और हमें y1 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का ना 4 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं मेनली। डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से किया जा सकता है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होते हैं उसके लिए अलग मेथड होते हैं सॉल्व करने के। फिर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। एंड देन आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। इस 4 मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्वेश्चन में है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं किससे? सिंपली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। मतलब एक वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे, दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ कर देंगे। मतलब एक्स वाले टर्म को एक्स एक तरफ रखेंगे, वाई वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। सो इस क्वेश्चन में हम करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है? 1+x² इंटू डी वाई प्लस 1 - tan−1 डी एक्स इक्वल टू 0 है। ओके। तो अपन क्या करेंगे, डी वाई इक्वल टू इस पार्ट को उस साइड लेके चले जाएंगे, इस पार्ट को उस साइड लेके चले जाएंगे, तो राइट साइड लेके चले जाएंगे, तो ये कैसा दिखने लगेगा? tan−1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, और ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1+x²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्सली डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पार्सली डिवाइड करेंगे। पार्सली डिविजन्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan−1 बाय 1+x² बाय 1 माइनस, यहाँ पे ये dx लगा दीजिए यहाँ पे भी, और 1+x² dx हो जाएगा। ठीक है। ओके। नो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। फिर हम क्या लिखेंगे, dy इक्वल टू tan−1 1+x² dx इक्वल टू 1/1+x² dx। ओके। नो हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या कि 1+x², 1/x² का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आपको दिख रहा है tan−1x। मतलब tan−1x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1+x² होता है। तो इस केस में हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हम tan−1x को डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो 1/1+x² होता है। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इस dx को, तो क्या हो जाएगा, d tan−1x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/1+x²। इट मीन्स दैट इस क्वेश्चन में जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, जो हम येलो कलर से कलर कर रहे हैं, उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इससे रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो d tan−1x बाय क्या हो जाएगा, d tan−1x। ये तो डायरेक्ट फार्मूले पे आ गया ये वाला पार्ट, तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे। ये तो सीधा tan−1 का आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो dx ये हो गया हमारा। ओके। नो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू, अब ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर अपने पास सिचुएशन हो x और dx, तो क्या लिखते हैं अपन, x²/2। ये सिंपली फार्मूला पे आता है, x⁻n dx रहे तो क्या हो जाता है, x⁻n+1/n+1 + c। तो वो जिस फार्मूला पे आ गया, क्योंकि
टेन इनवर्स एक्स है और यहाँ पे भी डी टेन इनवर्स एक्स है। और डी टेन इनवर्स एक्स क्यों आया ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इस जगह से और ये यहाँ से आया। ओके, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इतना तो आता होगा। देन हम ये तब आपको इंटीग्रेशन आएगा तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अब प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा क्या हो गया, कर्व का इक्वेशन निकल गया। किस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे, उसका आपको क्या निकल गया, कर्व निकल गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, अब हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमको इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई थी इस क्वेश्चन में। इनिशियल कंडीशन दी हुई थी हमको y0 इक्वल टू 1। इसके हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहाँ पे है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा y0 बोले तो x को 0 से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ x है इस टर्म में, जहाँ जहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो y0 इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 0 का होल स्क्वायर। टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही होता है, माइनस टेन इनवर्स 0 प्लस सी, हम ये पुट कर देंगे। तो हम क्या पाएंगे, इसका वैल्यू तो हमको 1 दिया हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा। ये 0/0/2 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0/2 0 ही हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस सी। तो सी का वैल्यू क्या निकला अपने पास, सी का वैल्यू निकला 1। और हमको सी का वैल्यू 1 निकला, तो हमको इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो गया, मेरे पास इक्वेशन ऑफ कर्व क्या बनेगा, y, इसको हम वाई एक्स लिख दीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वाई एक्स लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बाय माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया, कर्व का इक्वेशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और इनिशियल कंडीशन ये दिया हो, तो ये इनिशियल कंडीशन और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमको कर्व का इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया। ओके, सिंपल सा था। अब हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, y1 का वैल्यू बताइए। तो y1 का वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। y1 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए x के जगह पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 का वैल्यू पुट करने पे y1 का वैल्यू हो जाएगा आपको टेन इनवर्स 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 1 प्लस सी, राइट। अब टेन इनवर्स 1 का वैल्यू आप क्या जानते हो, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू 1/2 हो गया। इसका वैल्यू आप क्या जानते हो, π/4। ठीक है, तो π/4 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या जानते हो, π/4। अब प्लस सी का वैल्यू तो अपन, अरे ये तो सी का वैल्यू 1 था ना, इसमें हम पुट कर रहे थे, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो ये क्या हो गया आपको, इस वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो गया, π² हो गया, 1/2 इंटू π² 16 माइनस π/4 प्लस 1, और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा π² माइनस π/4 प्लस 1। ये देखिए किस ऑप्शन से मैच करता है, साफ साफ दिख रहा है आपको, ये जो है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, इधर ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था काफ़ी सिंपल था। हमने सिंपली यहाँ पे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, फिर इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था उसको हम सॉल्व कर दिए, और फाइनल वैल्यू y1 का वैल्यू पूछा था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एंड देन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास कि 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करनी है। मॉडुलस दिया हुआ है sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, मॉडुलस दिया हुआ है dx। ओके, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 से लेके π/2, इसको sin x sin 3x को एक साथ लिख देंगे, sin x प्लस sin 3x को एक साथ लिख देंगे, और प्लस sin 2x लिख देंगे, इक्वल टू dx लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे ये आपको आगे अपने आप समझ आ जाएगी। ये काफ़ी आसान है बाय द वे। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या ना कि 0 से लेके π/2, और आप क्या जानते हो, अगर आपके पास साइन a रहे प्लस साइन b रहे, ये इंटीग्रेशन है बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह के इंटीग्रेशन को बाय ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व कर सकते हैं, आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे
तो इसमें क्या लगता है, साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू, करेक्ट। ये अप्लाई कर देंगे किन के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो क्या हो जाता है, 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3x क्या हो जाएगा, 4x बाई टू, तो वो क्या हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा। और x माइनस 3x, तो वो कॉस में, हम जानते हैं कॉस में नेगेटिव भी हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव, हम क्या जानते हैं कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा के बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पे x माइनस 3x कर रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। ओके, नो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जीरो से लेके पाई बाई टू, जीरो से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो साइन एक्स, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए ये मॉडुलस का कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है। ये जो मॉडुलस है ना, ये मॉडुलस कोई रोल प्ले करता नहीं, क्योंकि सब तो यहाँ पॉजिटिव है जीरो से लेकर पाई बाई टू तक। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइन 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, dx लिख दीजिए, प्लस इसको अलग अलग कर दिए, जीरो से लेके पाई बाई टू, और इधर हम लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉडुलस को हटा दिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये इसमें जो भी टर्म है सब पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि मॉड का क्या होता है, मॉड x इक्वल टू एक्स हो जाता है जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। तो वही सेम केस है। तो यहाँ पे हम ये कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 4 है कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा आराम से, 4 जीरो से लेके पाई बाई टू तक, और इधर कॉस स्क्वायर एक्स है, और इधर क्या है आपको कॉस स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, हम एक चीज़ बताते हैं आपको, डी कॉस एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होना चाहिए, माइनस साइन एक्स होना चाहिए, यस। तो क्यों ना हम यहाँ पे माइनस साइन एक्स इसके साथ लगा दें, यहाँ पे माइनस लगा दें, और यहाँ पे क्या लिख दें, माइनस साइन एक्स डी एक्स लिख दें। ओके, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, डी कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इट मीन्स दैट कि हम इस वाले पार्ट को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, मतलब इस वाले पार्ट को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन एक्स को इस तरफ देख लीजिए, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डी साइन एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इट मीन्स दैट कि हम इस कॉस डी एक्स को, मतलब इसको हम डी साइन एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो से लेके पाई बाई टू, 2 साइन एक्स डी साइन एक्स यहाँ पे हो जाएगा। ये जो आपको ग्रीन कलर से कलर किए हैं, और इसके साथ क्या होगा, ये वाला पार्ट को हम ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, -4 इंटू जीरो से लेके पाई बाई टू तक इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपको, डी कॉस एक्स, प्लस क्या हो जाएगा, जीरो से लेके पाई बाई टू, 2 साइन एक्स डी साइन एक्स। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ये -4 बाहर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपको, cos 3x बाई थ्री, क्योंकि ये सिमिलर सिचुएशन हो गया भाई, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री। बस ये वाला बात है यहाँ पे, क्योंकि ये जो x है उसके जगह पे हम cos x कर दिए, ठीक है। और ये लिमिट लगा देते हैं जीरो से लेके पाई बाई टू तक, और ये सिमिलरली चीज़ हम ये इसके साथ भी करेंगे, ये जो 2 है कॉन्स्टेंट वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू, और इसमें भी लिमिट लगा देंगे जीरो से लेके पाई बाई टू तक। अब हम ये वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या होता है, -4 हो जाता है, पाई बाई 4 का वैल्यू अगर पुट करें तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, पाई बाई 4 कॉस पाई बाई टू पुट करेंगे तो क्या होता है, जीरो हो जाता है, और जीरो पुट करेंगे तो 1 होता है। तो क्या इसमें अगर हम दोनों लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/3 होगा, आगे -4 है तो प्लस ऑटोमेटिकली जीरो -1/3 हो जाएगा। हाँ, इसके साथ क्या होगा, 2 इंटू पाई बाई टू पुट करेंगे, साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 होता है, कॉस साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 -0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 और -1/3, तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपको, 2 कट ही जाएगा,
तो बचेगा क्या 1। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7/3। अब चेक करते हैं कि किस ऑप्शन से मैच करता है। तो ये साफ साफ दिख रहा है आपको ऑप्शन 2 से मैच करता है। ये काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन था, मैं जूम आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते चले गए, बस इसको बस एक फार्मूले पे लेके आए, बस ये फार्मूला लगाया और ये फार्मूला लगाया एंड सॉल्व हो गया ये काफ़ी आसानी से। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट देखिए 40% जो सिलेबस है ना वो कवर करता है हर जी मेंस पेपर में कैलकुलस टॉपिक से। अगर आप सिर्फ कैलकुलस के क्वेश्चंस को बना के आ जाओगे तो ऑलमोस्ट आपकी रैंक काफ़ी अच्छी आ जाती है, मतलब मैथ्स एटलीस्ट कवर तो हो ही जाती है। ओके, बट लेकिन हमें सब टॉपिक को करना है, सारे टॉपिक को इतने ही इजीली वे में सारे क्वेश्चंस को करने। क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं थे, बट प्रैक्टिस के बिना तो हार्ड लग जाती है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, मुझे क्वेश्चन देखते ही कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आ गया कि इस क्वेश्चन में देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा -a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम दो चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 × F0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये कब लिखेंगे, जब ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा, मतलब इवन फंक्शन किसको कहते हैं, f - x इक्वल टू एफ एक्स होगा। और ये क्यों होता है ये तो आसानी से आप डेफिनेट में पढ़े होंगे। और यही जीरो हो जाता है कब, जब ये ऑड फंक्शन होता है, मतलब f - x इक्वल टू -f x होता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को देख के ही लग गया क्योंकि ये देखिए सेम सिचुएशन है, -a to +a π/2 से -π/2 के बीच का इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेटली ये एप्लीकेबल होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, -π/2 सॉरी π/6 -π/6 से लेके π/6 तक इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पे पार्शली डिविजन्स करते हैं, मतलब पाई के साथ ये डिवाइड कर देते हैं और इधर ये डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा π/1 माइनस साइन mod x प्लस π/6 ओके dx, ये हो जाएगा। एंड इधर क्या हो जाएगा आपको, प्लस -π/6 से लेके π/6 तक, और ये क्या हो जाएगा 4x11 x⁻11 बाई क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन x प्लस π/6 ओके π/6 और इंटू dx। अच्छा, आप नोटिस करोगे कि mod x का मतलब क्या होता है कि -x प्लस x एक ही होता है। ठीक है, अगर आप इस पूरे को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करोगे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मॉड है, यहाँ पे मॉड है। ठीक है, लेकिन इसका जो नोमिनेटर पार्ट है x⁻11 है, तो -x से रिप्लेस करेंगे तो ये कौन सा फंक्शन बना देगा, ये पूरा अंदर में कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन केस में इसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा है ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ओके, तो हमको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा, सिर्फ इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमको इससे तो टेंशन फ्री ही हो गए हम लोग कि ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया ना आपको, x⁻11 होती है तो वो 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, -x से रिप्लेस करेंगे तो ओके नो, यहाँ पे ऐसा ये तो इवन फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 0 से लेके π/6। इसका ये दूसरा वाला फॉर्मूला, ये ऊपर वाला सॉरी, ये इसका ये वाला फार्मूला ये एप्लीकेबल है ये इवन फंक्शन के लिए, ये इस केस में तो इवन फंक्शन है ये। तो ये क्या हो जाएगा 2π/1 माइनस साइन mod x प्लस π/6 और ये क्या हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके अगेन हम यहाँ पे mod x देखिए जी लिमिट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया 0 से लेकर π/6। अब हम mod रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको x की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब mod x इक्वल टू x हो गया क्योंकि हमारा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अब 0 से लेके π/6 तक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2π है जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 2π बाहर कर देते हैं, ये कर देते हैं 0 से लेके π/6 और dx बाय 1 माइनस साइन x प्लस π/6। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे अपन रेशनलाइजिंग कर देते हैं। रेशनलाइजिंग करेंगे तो ये कैसा दिखेगा,
2 पाई इक्वल टू 0 से लेके π/6, रेशनलाइजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस π/6, एक्स प्लस π/6, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस π/6। ओके, दैट्स अ वेरी सिंपल रेशनलाइजिंग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शली डिविजन्स करेंगे। किसके साथ, इसको पार्शली डिवाइड करेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इससे। पार्शली डिवीजन समझते होंगे किसको कहते हैं, ए प्लस बी बाई सी रहे तो ए बाई सी लिख सकते हैं और बी बाई सी लिख सकते हैं। इसी प्रोसेस को पार्शली डिविजन्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई हो गया, तो 0 से लेके क्या हो जाएगा ये π/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर, वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस π/6 हो जाएगा। और ये इधर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10 एक्स प्लस π/6। एक कॉस स्क्वायर को साइन के साथ मिला दिए और एक को आगे लेके चलेगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस π/6, और क्या हो गया ये सब dx हो गया। अब आपको पता होना चाहिए साइन एक्स बाय अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, और इसको हम 10x कह सकते हैं और इंटू सेक एक्स कह सकते हैं। वही किए, यही प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई किया इस वाले पार्ट में। ठीक है, ओके ओके नो, हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, जब हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, तो हम आगे ही रख देते हैं इसको। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपली 10x प्लस π/6, लोअर लिमिट हमारा क्या है 0 है, अपर लिमिट क्या है हमारा π/6। इस केस में हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक एक्स प्लस π/6, और ये आपको लोअर लिमिट 0 है और यहाँ अपर लिमिट π/6 है। बिग ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, हम इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 पाई यहाँ पे रहने देते हैं, इसको π/4 पुट करेंगे, π/6 करेंगे तो π/6 प्लस π/6 क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 π/3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 0 पुट करेंगे तो 10 π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट, प्लस यहाँ पे π/6 पुट करेंगे क्या हो जाएगा आपको सेक π/3 हो जाएगा, सेक π/3 हो जाएगा, और इस 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक π/6 हो जाएगा। ओके, नो इसका वैल्यू हम जानते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं, सबका वैल्यू हम जानते हैं, तो सब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 पाई। इसका वैल्यू क्या जानते हैं अपन √3, इसका वैल्यू क्या जानते हैं 1/√3 प्लस प्लस यहाँ सेक π/3 का वैल्यू क्या जानते हैं अपन, सेक π/3 का वैल्यू जानते हैं अपन 1/2, और इस सेक π/6 का वैल्यू क्या जानते हैं 2/√3। ओके ओके, अपन अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा का पूरा इससे कट जाता है, बच क्या जाता है 2 पाई, हाँ इस पूरे का सम क्या निकला 1/2, ये कट गया, क्या बचा आंसर पाई बच गया। ओके, सॉरी इसका वैल्यू 2 होगा, मिस्टेक्स हो गए यहाँ पे, इसका वैल्यू 2 होता है, किसका वैल्यू इसका 2 होता है, इसका वैल्यू 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा कट गया, ये कट गया, बच क्या गया यहाँ से यहाँ तक में 2 बच गया, और 2 पाई आगे वेट कर रही थी तो 2 पाई इंटू 2 हो जाएगा विच गिव्स यू 4 पाई। अब चेक करते हैं कि ऑप्शन में 4 पाई है कि नहीं, 4 पाई चेक करते हैं ऑप्शन में, तो 4 पाई है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन 4 पाई दिया हुआ है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, मैं जूम आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारे सॉल्यूशंस, काफ़ी सिंपल है, बस इंटीग्रेशन लगाना था, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी हो गया सॉल्व। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है क्या कि 1 पे पावर इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू 1, जितना आसान ये क्वेश्चन आपको लग रहा है अभी सॉल्व होने के बाद, इतना ही आसान क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर क्या कहते हैं शिफ्ट में पूछा गया है। तो लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे f(x) x + 2
बाय F3, ओके। और ये सब लॉग के अंदर है, ये सब किसके अंदर है, लॉग के अंदर है। पे पावर क्या हो जाएगा, 18/x-1 का होल स्क्वायर, ओके। दिस इज द क्वेश्चन, फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दिख रहा है क्या ना, F1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, 1 पे पावर इन्फिनिटी। 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में तो कैसे सॉल्व होता है, अगर कभी भी आपको 1 पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म में रहे तो उस फॉर्म में मान के लिए आपके पास लिमिट है x टेंस टू a, f(x) पे पावर है gx, और आपको क्या पता है कि, और साथ ही साथ आपको ये पता होना होगा कि लिमिट x टेंस टू a f(x) जो है वो आपको क्या होता है, वो हो जाता है वो होता है 1, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू a gx जो है वो हो जा रहा है इन्फिनिटी। तो इस केस में हम क्या करते हैं पता है आपको, इस केस में हम करते हैं लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस f(x-1) पे पावर क्या लिखते हैं 1/f(x-1), इसको काउंटर करने के लिए एक और f(x-1) लगा दीजिए, इंटू जी एक्स हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट क्या हो गया, ये उस सिचुएशन को दर्शाता है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और 1/x प्लस 1/x प्लस x है, तो ये क्या होता है e हो जाता है। तो या फिर आप ये इस तरह से सोच सकते हैं इसको कि x टेंस टू 0 है, 1 प्लस x है, 1/x लिखा रहे तो वो e हो जाता है। तो यहाँ पे इससे मैच कर रहा है, ये देखिए इससे मैच कर रहा है ये वाला पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ई पे पावर हो जाएगा, ये सिर्फ स्विच कर जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई पे पावर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a f(x-1) इंटू जी एक्स हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, यही अप्लीकेबल है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है। होप आप पहले से जानते हो, बस हम आपको रिवाइज करने के लिए छोटा सा डिटेल दिए हैं, बाकी इसको और डिटेल से भी हम एक्सप्लेन करते हैं ड्यूरिंग क्लासेस, ठीक। नो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, लॉग लिमिट x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f3/3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आपको 1 प्लस f(x/2) बाय f3-1, और यहाँ पे ये सब हम लिखते हैं तो ऊपर में क्या लिख देंगे आपको f3/f(x+2) माइनस f3, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एक और यहाँ ब्रैकेट डालते हैं, और इसको काउंटर करने के लिए, इस पार्ट को काउंटर करने के लिए, किस पार्ट को काउंटर करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे एक और लिख देते हैं, ओके। ये समझ गए तो ये सब साफ कर दे रहा हूँ मैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखता है बस है बहुत छोटा, विदिन अ सेकेंड प्रैक्टिस में रहती है तो विदिन अ सेकेंड बन जाती है। f(x+2) माइनस f3 बाय क्या हो जाएगा f3, ओके। ताकि ये दोनों आपस में कट जाए, किन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों की बात कर रहा हूँ जो दोनों येलो कलर से मैं कलर किया हूँ, तो आपस कट के वापस 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इंटू जो ये ऊपर में पहले से था, ऊपर में जो ये पहले में से था उसको भी तो यहाँ मेंशन करना है, तो उसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 18/x-1 होल स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड एंड दिस इज द क्वेश्चन। सो अब हम इस पार्ट के लिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी मैंने समझाया था, ठीक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको लॉग के अंदर है ना, तो लॉग तो है ही, लॉग ई पे पावर लिमिट x टेंस टू 1। अब बच क्या जा रहा है, यहाँ तक तो ई हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम ओवरऑल कलर कर दे रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो ई हो जा रहा है,
लेकिन बच जो जा रहा है वो है आपको ये वाला पार्ट, उसको उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 2 माइनस F3 बाय F3 इंटू 18/x-1 का होल स्क्वायर, ये बच जाता है। और ये हो गया। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो है ना इससे कट जा रहा है। क्यों कट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे F3 का वैल्यू देखिए क्या है, 18 दिया हुआ है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा log e पे पावर लिमिट x टेंस टू 1 f(x + 2) माइनस F3 बाय क्या हो जाएगा आपको, x-1 होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 0/0 के फॉर्म में, तो हम क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे इस केस में। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। क्यों 0/0 हो रहा है, क्योंकि अगर हम F3 की वैल्यू देखें, F3 की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ऊपर में भी 0 हो रहा है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे भी अगर F वैल्यू 1 पर 0 हो जा रहा है, यहाँ पे भी 0 हो जा रहा है, तो 0/0, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ई पे पावर लिमिट x टेंस टू 1, ये क्या हो जाएगा आपको, f(x + 2) f(x + 2) माइनस क्या हो जाएगा आपको, ये तो कट ही गया, बाय क्या हो जाएगा 2 × x-1। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो f(3) का वैल्यू भी यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। यहाँ पे f(3) का वैल्यू भी 0 दे रखा है, और नीचे में भी अभी भी 0 आ रहा है, तो अगेन 0/0 फॉर्म दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लगा देंगे एल हॉस्पिटल रूल, फिर से लगा देंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या हो जाएगा, ई लिमिट x टेंस टू 1 f डबल डेरिवेटिव x + 2 बाय क्या हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू, अब यहाँ पे पुट कीजिएगा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, लॉग ई पे पावर 1 F3 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये सीधा 4/2 विच गिव्स यू 2, और ये 2 क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने मन से इसका बेस को सपोज कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे बेस ई करते हैं, यहाँ पे 2 log ई हो जाएगा, जिसका इसका वैल्यू तो 1 होता है, 2 × 1 विच गिव्स यू 2। अब चेक करते हैं, इसका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं था, तो ये इंटीग्रल टाइप में क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू। हम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बट लेकिन टाइम लिमिट्स आई थिंक बढ़ गया होगा। सो थैंक यू टू वॉचिंग।